21 at the age of 46 years, very sad. Born in September 1974 in Pune, Maharashtra, Sri Rajiv Satav was educated at Ferguson College and ILS Law College, Pune. An agriculturist, Sri Satav served as the chairman, Agriculture and Animal Husbandry Milk Development Committee, Jilla Parishad, Hingoli from 2007 to 2009. He started his legislative career as a member of the Maharashtra Legislative Assembly from 2009 to 2014 and went on to serve as a member of 16th Lok Sabha from May 2014 to May 2019. Sri Rajiv Satav became member of this House on the 3rd April 2020 from the state of Maharashtra. बनाए रखे। माननीय सदस्यगण, इस सदन की परंपराएं उच्च रही है। मेरा आप सबसे आग्रह है कि इस परंपराओं को न तोड़े तो उचित रहेगा। आप काफी लंबे समय शासन में रहे, इन परंपराओं को तोड़कर सदन की गरिमा को कम मत कीजिए। माननीय प्रधानमंत्री सर, मैं इतना ही अपील करता हूं सर, इट इज ए कस्टमरी एंड ट्रेडिशन। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस द न्यू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। After that, they have got all right to raise the issue. With folded hands, I appeal to them. Kindly allow the introduction by Honorable Prime Minister, new Council of Ministers. इस सदन की गरिमा को बनाए रखे मैं पुनः आग्रह कर रहा हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी सदन के नेता हैं, नए फेरबदल मंत्रिपरिषद का परिचय कराना चाहते हैं। आपकी सदन की परंपरा और गरिमा को मत तोड़ें। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, मैं सोच रहा था कि आज सदन में एक उत्साह का वातावरण होगा, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिला सांसद मंत्री बनी है। आज मुझे खुशी होती कि बहुत बड़ी मात्रा में हमारे दलित भाई मंत्री बने हैं। खुशी होती आज हमारे आदिवासी शेड्यूल ट्राइब के सारे साथी बहुत बड़ी मात्रा में मंत्री बने हैं। सबको खुशी होती। माननीय अध्यक्ष जी, इस बार सदन में हमारे साथी सांसद जो किसान परिवार से हैं, ग्रामीण परिवेश के हैं, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से हैं, ओबीसी समाज से हैं, बहुत बड़ी मात्रा में उनको मंत्रिपरिषद में मौका मिला। उनका परिचय करने का आनंद होता। हर बेंच पर से बेंच को थपथपा करके उनका गौरव किया गया होता, लेकिन शायद देश के दलित मंत्री बने, देश की महिला मंत्री बने, देश के ओबीसी मंत्री बने, देश के किसानों के बेटे मंत्री बने। ये बात कुछ लोगों को राज नहीं आती है और इसलिए उनका परिचय तक नहीं होने देते हैं। और इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मंत्रिमंडल में नवनियुक्त सदस्यों को लोकसभा में इंट्रोड्यूस समझा जाए। माननीय सदस्यगण, माननीय मंत्री महोदय का प्रधानमंत्री जी परिचय करना चाहते हैं। मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं, सदन की गरिमा और परंपराओं को बनाए रखें। ये उचित नहीं है। आप सदन की परंपरा गरिमा को गिरा रहे हैं। माननीय सदस्य अपने अपने आसन पर विराजे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि मंत्रियों और राज्य मंत्रियों की सूची सदा पटल पर रख सकते हैं।
मैं पटल पे रखता हूं। निधन संबंधी उल्लेख। अच्छा हो आप निधन संबंधी उल्लेख पर भी इसी तरीके से सदन में हल्ला करें, ये अच्छी परंपराएं मत डालिए आप। माननीय सदन के नेता आप समझाइए इनको, अच्छी परंपरा निधन संबंधी उल्लेख, आप बैठाइए इनको अपनी अपनी सीटों पर। वो भी चलिए बिठाइए ना आप। माननीय सदस्य, आप सदन की गरिमा को गिरा रहे हैं, अच्छी परंपराओं को तोड़ रहे हैं। ये देश देख रहा है, विश्व के अंदर सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, लेकिन आपकी इस तरीके की कार्रवाई कतई उचित नहीं है और न्यायपूर्ण नहीं है, देश के लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। माननीय सदस्यगण, निधन संबंधी उल्लेख। माननीय सदस्यगण, मुझे अत्यंत दुख के साथ हमारे 40 पूर्व साथियों के निधन के संबंध में सभा को सूचित करना है। श्री स्कारिया थॉमस 6वीं और 7वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने केरल के कोट्टायम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री थॉमस का निधन 74 वर्ष की आयु में 18 मार्च 2021 को कोची में हुआ। श्री हरि नारायण प्रभु 10वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने गोवा के पणजी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वे इससे पहले 2 कार्यकाल के लिए गोवा, दमन और दीव विधानसभा के सदस्य और गोवा विधानसभा के सदस्य भी रहे। उन्होंने गोवा, दमन और दीव सरकार में मंत्री के रूप में भी कार्य किया। श्री हरीश नारायण प्रभु का निधन 85 वर्ष की आयु में 20 मार्च 2021 को पणजी में हुआ। श्री मुख्तार अनीस जी 11वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के सीतापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व। District of Bihar, Dr. Amendra Kumar was educated at the Patna University, Bihar. An academician and writer, Dr. Amendra Kumar took active part in social, cultural and political activities right from his student days. He started his academic career as a lecturer and has served as professor in the university in the Department of Hindi and principal of TP College, Madhepura. Dr. Amendra Kumar also served as the founder, Vice Chancellor of Sri B.N. Mandal University, Madhepura, and as the senator of the Lalit Narayan Mithila University, Darbhanga. He authored many books in Hindi and wrote several articles and poems in leading literary magazines. Dr. Amendra Kumar started his legislative career as a member of Bihar Legislative Assembly in the year 1981 and served as a member of the Assembly for 2 terms. He also served as member of the 9th Lok Sabha from 89 to 91. Dr. Amendra Kumar Yadav, Raviji, represented the state of Bihar in this house for 2 terms in 92 to 98 and again 98 to 2004. In the passing away of Dr. Amendra Kumar Ravi, the country has lost a prolific writer, eminent academician and an able parliamentarian. Sorry. Sri Jagannath Prasad Pahadia passed away on 19th May 2021 at the age of 89 years. Okay, so we were listening in to the live session in the Lok Sabha and the Rajya Sabha just now. The Prime Minister wanted to introduce the new ministers, which the process, of course, did not really take place. There were major disruptions, owing to which the Prime Minister then said that consider the new ministers introduced. So the names were placed in the House. Following that, of course, the names of those MPs, former MPs as well, who've passed away, the obituary session was on. And again, in Rajya Sabha, you are now looking at live pictures coming to you from both the houses. Okay, let me go across to Ayushman joining me with more inputs on this. So Ayushman, the monsoon session of Parliament has taken off, not without disruption already, when the Prime Minister was going to speak about the ministers, the new inducted ministers, talking about how there is a very healthy representation of OBC and the tribal belts as well. It seems he was extremely upset with the fact
that that introduction was not allowed to happen. Yes, in fact, Frida, that is something we saw today when the Prime Minister was addressing. Even Prahlad Patel tried to intervene, and also the Speaker appealed to the opposition to maintain the dignity of the House, but that didn't happen. The opposition kept raising slogans against the mismanagement that was there, and this is going to be the highlight of this monsoon session, at least, Frida. We are going to see a repeat of this every time when the centre will be responding on all those issues which the opposition is raising, because there are several issues which are going to come across in this session, and the opposition is trying to corner the government on that. The COVID management is something that is going to remain a key issue, and what we saw in second wave is going to be resonated in the floor of the House, and you're going to see such scenes in the coming days as well. Right, absolutely. We will be tracking the developments closely with you. Ayushmann, thanks for joining us.